नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स इम्पैक्ट में। मेरा नाम शिवानी है। चैंपियंस ट्रॉफी को शुरू होने में कुछ ही वक्त रह गया है। टीम्स जो है वो तैयारी में लग गई हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो एक बड़ा इवेंट है। भारत भी कोशिश करेगा कि वो इस आईसीसी ट्रॉफी जो है एक और जो है वो जोड़े, यानी चैंपियंस ट्रॉफी जीते। उससे पहले अब टीम इंडिया ने अपना स्क्वाड तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन जर्सी जो है वो लॉन्च होनी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और होस्ट नेशन यानी पाकिस्तान का जो नाम है वो इंडिया को लिखवाना होगा, क्योंकि जब भी आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं और जर्सी लॉन्च होती है तो उसमें जो होस्ट नेशन होता है उसका नाम आप जर्सी पे देख सकते हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स है जो कह रही हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का नाम अपनी जर्सी पे नहीं लिखवाएगा। जिस तरह के रिलेशंस इंडिया के पाकिस्तान के साथ हैं, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान भी ट्रैवल नहीं कर रहा। इंडिया के जितने मैचेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल के थ्रू दुबई में किए जाएंगे। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो इस चीज के लिए भी राजी नहीं है कि उनको पाकिस्तान का जो नाम है वो जर्सी पे लिखवाना है। अब पाकिस्तान में जब ये खबर जो है वो पहुंची तो हर तरफ से सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, न्यूज चैनल्स हो, हर तरफ से जो है वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो आ रही है। पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो फैंस हैं, वो अलग अलग तरीके से जो है वो इस खबर पर रिएक्ट कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं इनको, जो कि पाकिस्तान से ही हैं, और ये क्या कहते हैं इस खबर को सुन के भारत के बारे में, कि क्या ये भारत का जो फैसला है वो सही है नहीं है। आइए सुनते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है और बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान और भारत के हवाले से है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक नया फैसला हो चुका है और इस फैसले को देखकर मुझे मतलब दुख होने के बजाय हंसी आती है और मुझे अजीब लग रहा है कि यार मतलब क्या क्या आप कहना चाह रहे हो। यानी आप एक ऐसे हमसाये का जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हो जो कि अ, दूसरों की खुशी से जलता है। जो ये दूसरों की खुशी से जलता है, जर्सी पे नाम ना लिखवाना, खुशी से जलना कैसे? कहता है कि चलो ज्यादा नहीं तो ये, ज्यादा नहीं तो ये, कुछ अगर ज्यादा नहीं बिगाड़ सकते तो कुछ ना कुछ तो, यानी कि कुछ ना कुछ तो नुकसान इनका हम कर ही लें। ठीक है, आप वो करना चाहते हैं। आपने सबसे पहले कोशिश की कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन जाए सिर्फ इस वजह से कि यार कोई 20-22 साल बाद एक टूर्नामेंट मिला है पाकिस्तान को, तो ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में ना हो, ये कामयाब हो गया। भारत के चाहने से तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, ये आईसीसी का फैसला होता है। और भारत सिर्फ अपने एक स्टैंड पे था कि हम पाकिस्तान में जाकर जो है वो नहीं खेलेंगे, और वो उस स्टैंड पे अभी तक है। तभी जो है वो हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया और दुबई में जो है वो मैचेस कराए गए। तो भारत जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन हमेशा आईसीसी लेता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर आ गई तो हो सकता है ये आगे भी टूर्नामेंट्स करवाएं। टूर्नामेंट करवाने के लिए स्टेडियम भी चाहिए होते हैं, और गद्दाफी स्टेडियम, अभी तो सड़कें भी नहीं बनी। और अभी खबर आ रही थी आईसीसी ने वहां पर भी जो है वो स्पेशली गए हैं देखने के लिए कि कितना हुआ, क्योंकि कुछ ही वक्त रह गया है। तो इंडिया छोड़िए, पहले पाकिस्तान में जो ट्रॉफी हो रही है, जितने कंट्रीज आ रही है उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स हो जाए। और हमारा जो शेयर है उसको ये डिवाइड कर लें। देखिए, सबसे ज्यादा जो डिमांड है क्रिकेट की वो है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, और कमाई भी ये दोनों मुल्क बहुत ज्यादा करते हैं। पाकिस्तान निस्बतन बहुत कम करता है, उसकी सिर्फ वजह ये है, एक तो इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता, और सिर्फ क्यों नहीं खेलता, पाकिस्तान का फायदा ना हो जाए। ठीक है। अब इनको ये कौन समझाए, पाकिस्तान का फायदा नहीं, भारत अपना देख रहा है, अपनी सिक्योरिटी देख रहा है। अब आपसे क्या ही बोले सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न है भारत का, तो भारत वो देख रहा है। आपका फायदा और नुकसान देखना भारत का काम नहीं है। और कुछ यही वजूहात हैं कि ब्रॉडकास्टिंग में इश्यूज आते हैं। वो अपने ब्रॉडकास्टर्स को भी कहते हैं कि यार इनके मैचेस ब्रॉडकास्ट ना करो ताकि इनको नुकसान हो। ठीक है। तो भाई ये आपने कहाँ पे पढ़ा है, और कौन सी रिपोर्ट या कहाँ आपने देख लिया कि, या आप ऐसे कौन से इंडियन को जानते हैं जो आपको ये खबर देख रहा है कि इंडिया में आप पाकिस्तान का मैच नहीं देख सकते?
ऐसा तो कुछ नहीं है। और बहुत सारे चैनल जो हैं जो कि अपडेट भी देते हैं। अब आपका जो है वो अभी मैच चल रहा है टेस्ट मैच, उसकी भी लगातार अपडेट दी जा रही है। यानी कि पाकिस्तान जो पहला मुकाबला जो है वो जीता है उसकी भी अपडेट दी है। आपका जो गद्दाफी स्टेडियम है जो अभी तक नहीं बना है उसकी भी अपडेट दी जा रही है। तो अपडेट्स सारी जा रही है, मैचेस दिख रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि पाकिस्तान निस्बतन एक छोटा मुल्क है, आबादी के लिहाज से इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। अगर हम उनको टेलीकास्ट देते हैं तो हम इतना पैसा नहीं दे सकते जितना उनकी तरफ से आएगा, क्योंकि उनकी ऑडियंस बड़ी है, उनके ब्रॉडकास्टर जो है उस हिसाब से बड़े हैं। तो पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होता, उनको कम होता। इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ ये मामला नहीं चलाते कि पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होगा, हमें कम फायदा होगा। तो अब पहले तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को यहाँ से ट्रांसफर करने का सोचा, नहीं हो सका। फिर उन्होंने क्या किया जी, चले कुछ तो नुकसान करें ना इनका। उन्होंने कहा कि जी हाइब्रिड मॉडल। मतलब भारत के पास और कोई काम नहीं है, ना तो भारत को क्रिकेट खेलना है, ना तो भारत को अपने प्लेयर्स को देखना है, ना उनकी प्रैक्टिस को देखना है। भारत का काम है पाकिस्तान को कैसे हराए। क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सोच ऐसी हो सकती है, लेकिन भारत जो है उसकी सोच हमेशा क्रिकेट को लेकर रही है और वो क्रिकेट को लेकर हमेशा एक्टिव रहा है। उसने हमेशा कहा है कि क्रिकेट जरूर खेलेंगे लेकिन आपके देश में नहीं, क्योंकि वहां सिक्योरिटी कंसर्न्स है खिलाड़ियों के, और इसलिए वहां नहीं। इसलिए कहा कि हाइब्रिड मॉडल ले लीजिए। भारत खेलना चाहता है और पाकिस्तान के साथ मैच भी है। वरना हम नहीं खेलते। ये वो रोंदू बच्चा है जो कि जब भी आउट होता है वो कहता है नो बॉल थी, जब भी आउट होता है वो कहता है व्हाइट बॉल था, जब भी आउट होता है वो कहता है जी बट्टा मारा है। ठीक है, ये वो रोंदू बच्चे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा, नहीं जी यार हम रोंदू बच्चा कह रहे हैं भारत को कि टीम इंडिया जो है वो रोंदू है, या इंडिया जो है वो रोंदू है। तो भाई अगर भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा था, इस पे ये जो रोंदू बिहेवियर था ये किसका था? भारत नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप तो करा ही रहे हैं ना, चैंपियंस ट्रॉफी हो ही रही है। पर आपका तो मेन फोकस जो था वो यही था कि भारत जो है वो क्यों नहीं आ रहा, भारत जो है क्यों नहीं आ रहा। तो रोंदू बच्चा कौन है, आप कि हम? और अभी भी अगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवा रहा भारत, तो रोंदू बच्चा कौन है, आप कि हम? तो नहीं, हम हाइब्रिड खेलेंगे, हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती है। पाकिस्तान ने कहा चले ठीक है, हम मान गए। हम इसलिए मान गए क्योंकि हमें बहुत अरसे बाद एक बड़ा टूर्नामेंट मिला था। हम ये नहीं चाहते थे कि किसी रोंदू बच्चे की वजह से हम अपना टूर्नामेंट खत्म कर। गवर्नमेंट इजाजत जो है वो इसलिए नहीं देती है क्योंकि वहां पे टेररिज्म, जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, जिसके चलते भारत जो है वो रिस्क नहीं ले सकता कि वो अपने खिलाड़ियों को वहां पर भेजे। हम अपनी क्रिकेट को खत्म कर दें। टू बी ऑनेस्टली, जो खबर है वो बताने से पहले आपको ये बता दूं कि आप लोग जो पाकिस्तानी है ना, इंडियंस को नहीं, पाकिस्तानियों में। तो आप अपना टूर्नामेंट करते, आप भारत को नहीं करवाते। आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते, ये आईसीसी जो है वो अलॉट करता है, और आईसीसी ने जो है वो हाइब्रिड के लिए हाँ बोली है। तो आपको भी आईसीसी से जो है वो फाइनल कॉल जो है वो आईसीसी के पास ही रहता है सर। को मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, बाकी तो चले वीडियोस तो सब देखते हैं। आप कभी भी इंडिया के साथ लड़ाई करके ऊपर नहीं आ सकते। आप कैसे ऊपर आओगे? आप ऐसे ऊपर आओगे, आपकी टीम ऊपर आए। आप चैंपियंस ट्रॉफी में आग लगा के रख दो, आपके प्लेयर्स जो हैं वो तबाह करके रख दें अगली अपोजिशंस को। ठीक है, डिमांड इतनी ज्यादा आ जाए पाकिस्तान की। ये सही बोला है आपने कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपटीशन अगर आप चाहते हैं तो वो मैच में लाइए। आप अच्छा परफॉर्म करिए तो पाकिस्तान की तारीफ होगी, भारत अच्छा परफॉर्म करेगा तो भारत की तारीफ होगी, ये तो है ही। कि सब जो हैं वो कहें कि जी नहीं, पाकिस्तान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। अब मैं आपको थोड़ी सी बात समझाता हूँ। इंडिया ने कहा जी हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, फिर उन्होंने कहा जी हम हाइब्रिड खेलेंगे, हाइब्रिड हो गया। फिर उन्होंने कहा जी कि वो जी रोहित शर्मा कराची नहीं आएंगे, इससे तो हमारी नाक कट जाएगी कि भाई आप मैच खेलने के लिए नहीं गए तो वैसे चले गए। ठीक है, हालांकि इशू सिक्योरिटी का है ही कोई नहीं, उनको भी पता है।
उनको भी पता है कि सिक्योरिटी के मामलात यहाँ पे बहुत टाइट हैं, आप कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर अब आज ये खबर आ रही है कि इंडिया ये चाहता है, शायद आपको नहीं पता, हमें तो पता ही है कि क्या कंसर्न है, हमें तो पता ही है कि सिक्योरिटी हमारा कंसर्न है, पर आपको ये चीज समझ नहीं आएगी ना। वो कहते हैं ना, जो हिबिचुअल होता है उसको वो चीज समझ नहीं आती, तो आपको वो चीज इसलिए नहीं समझ आ रही है शायद। सिक्योरिटी के मामलात यहाँ पे बहुत टाइट हैं, आप कोई इशू नहीं है कि हम जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाएंगे। होस्ट नेशन जो भी होती है उसका नाम जर्सी पर प्रिंटेड होता है। इंडिया ये चाहता है कि नहीं जी, हम तो नहीं लिखवाएंगे। अच्छा, इनकी सोच देखें, कितनी छोटी सोच है, नैरो माइंड है। भाई क्या हो जाएगा अगर यहाँ नाम लिखा जाएगा? क्या होएगा अगर रोहित शर्मा कराची आ जाएगा? मैं तो कहता हूँ बाढ़ में जाए यार, क्यों? हमें जरूरत ही नहीं है। हमें क्या फायदा है रोहित शर्मा अगर इधर आ जाए? तो हमें कोई फायदा नहीं उसका। हमें क्या फायदा अगर आप अपनी जर्सी पे हमारा नाम लिखवा लो, बाढ़ में जाओ। तो अगर आपको फायदा नहीं है या आपको उनके आने से फर्क नहीं बनता, तो फिर आप क्यों जिक्र कर रहे हैं उनका? जब आप चाहते नहीं है कि भारत का कप्तान आपके देश आए, या फिर भारत ने अपनी जर्सी पे नहीं लिखवाया, तो फिर चर्चा का विषय ही नहीं है, फिर तो कोई चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। फायदा नहीं उसका। भाई क्या हमें फायदा है? ठीक है, टू बी ऑनेस्टली हमें इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन इंडिया सिर्फ ये टीज करने के लिए कि चले हम कुछ ना कुछ जो इनका नुकसान कर सकते हैं वो तो करें, ठीक है। हमें फायदा नुकसान इस बात से था, हम क्या नुकसान करेंगे, मतलब भारत क्या नुकसान करेगा पाकिस्तान का? क्योंकि पाकिस्तान शायद अपना नुकसान खुद ही कर रहा है। स्टेडियम रेडी नहीं है, आईसीसी खुश नहीं है, 25 तक स्टेडियम फाइनल रिपोर्ट जो है वो देनी है, वो अभी तक रेडी नहीं है। और फिर भी अभी भी पाकिस्तान जो है वो अपने काम पर नहीं, वो अभी भी इंडिया पे फोकस कर रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया जर्सी पे नाम नहीं लिखा रहा, इंडिया हमारे देश नहीं आ रहा, रोहित शर्मा हमारे देश नहीं आ रहे। अभी भी सवाल घूम फिर के जो है वो इंडिया ही, मतलब आपका जो मेन फोकस है वो इंडिया है, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं। ठीक है। आप पाकिस्तान आकर खेलते तो हमें फायदा होता। आप उधर खेलें, आप जैसे मर्जी खेलें, आप कपड़े उतार के खेलें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप अपनी इज्जत खुद उतार रहे हैं। तो भाई हम भारत जो है वो आपकी जो है वो फायदे के लिए नहीं, वो अपने देश के लिए खेल रहा है। टीम इंडिया जो है वो अपने देश के लिए खेलती है, आपके या किसी और देश के फायदे के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने देश यानी इंडिया के फायदे के लिए। आप दुनिया को बता रहे हैं कि आप ताकत के नशे में ये जो कुछ कर रहे हैं ये इखलाकियात से कितना गिरा हुआ है। और पाकिस्तानीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, पर आप ये देखिए ना, हमने तो अपना स्टैंड मेंटेन किया है, शुरू से कहा है पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे, नहीं खेल रहे। आपने भी कहा था नहीं खेलेंगे जी, भारत में आके आए थे ओडीआई में, ओडीआई में आप आए ही थे, पाकिस्तान की टीम आई ही थी और अच्छे से वेलकम भी हुआ था, और इंडियन फैंस को भी अच्छा लगा था। लेकिन भारत का शुरू से ही स्टैंड रहा है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा जब तक जो रिलेशन है वो बेटर नहीं होते, क्रॉस बॉर्डर पे जो फायरिंग हो रही है वो जब तक नहीं रुकती, तब तक भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जा सकता। कि जब आप जाओ ना दुबई में मैच खेलने, इनको मुंह नहीं लगाओ, ठीक है। मतलब आप ये बताओ, ये तो सही में आप रिक्वेस्ट अपने प्लेयर से कीजिए, क्योंकि प्लेयर्स के बीच में तो ऐसा कुछ नहीं है, प्लेयर्स आपस में अच्छे से घुलते मिलते हैं। और जैसे शाहीन अफरीदी भी हैं, वो भी बुमराह से मिले थे, तो बुमराह काफी खुश हुए थे, उन्होंने थैंक यू भी कहा था। तो देखिए, जो देश के जो कानून है वो सबको मानने पड़ते हैं, और वो मानने भी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए ही, आपके बेस्ट के लिए ही बने गए हैं। कि भाई हमारे पास बाबर आजम है ना, जो भी है हमारा यही किंग है। हमारे पास शाहीन है ना, हमारा ये स्टार है, ठीक है। हमारे पास जो बैट्समैन है ना, वो ही हमारे रोहित शर्मा और कोहली हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। यहीं पे तो थिंकिंग में फर्क है, क्योंकि भारत तो हमेशा ये देखता है कि जो अच्छा खेल रहा है वो स्टार है। और देखिए, किंग कोहली की या फिर रोहित शर्मा की बराबरी ऐसे करना तो आसान है नहीं, लेकिन ये भी बात सच है कि पाकिस्तान में बहुत फैंस हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के, और ये चीज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी अच्छे से जानते हैं। और तभी दुबई में जब वो पाकिस्तान के फैंस आते हैं, तो रोहित शर्मा हो विराट कोहली हो, दोनों ही बहुत अच्छे से उनसे मिलते भी हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब ऊपर आएगी,
हमारी स्पोर्ट्स से और अपनी मेहनत से। ये जो रुतबा इस वक्त इंडियन एंजॉय कर रहे हैं, ये हमें सिर्फ इस वजह से मिल सकता है अगर पाकिस्तान की टीम बहुत ऊपर आ जाए, फाड़ के रख दे हर चीज को, ठीक है। अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो हर जगह तारीफ ही होती है, ये तो होता ही है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छे टूर्नामेंट्स जीत रहे हैं, तो तारीफ तो आपकी होगी ही। फाड़ के रख दे हर चीज को, ठीक है। साजिद खान के रोले हैं आजकल इंडिया में, और ये खबरें बन रही हैं कि क्या साजिद खान चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, क्या वो होंगे टीम इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम का हिस्सा, क्या वो तूफान बर्पा करेंगे या नहीं, जैसे इंडियन मीडिया करता है, ठीक है। तो इज्जत होती है काम की। आप लोग यार जाए ना, जहां जब मैच देखें वहां पे बैनर लेके जाएं, अपने प्लेस को सपोर्ट करें, उन्हें ये रियलाइज करवाओ। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने प्लेयर्स को आप रियलाइज करवाइए, और अगर पाकिस्तान अच्छा खेलेगा तो पाकिस्तान की ही तारीफ होगी, अगर भारत अच्छा खेलेगा तो भारत की ही तारीफ होगी। लेकिन आप भारत का एक स्टैंड देखिए, शुरू से जो भारत ने स्टैंड लिया है, भारत उसी पे है। और कहीं ना कहीं भारत साफ कर चुका है कि जब तक हमारे रिलेशंस बेटर नहीं होते, भारत किसी भी कम्युनिकेशन में या कहीं भी आने जाने में भारत इन्वॉल्व नहीं होगा। जरूर क्रिकेट जो है वो जरूरी है और टूर्नामेंट का हिस्सा है कि आपके साथ खेलना है तो भारत खेलेगा, और वो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही हो रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जिस तरह से ये जनाब यानी पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। और क्या भारत का ये जो फैसला है जर्सी पे पाकिस्तान ना लिखवाने का, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है वो कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।